तो आज स्टार्ट करेंगे नया चैप्टर, दैट इज़ फाइनेंशियल मार्केट्स। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इसमें यू विल गेट टू नो अबाउट द स्टॉक एक्सचेंज, हाउ स्टॉक एक्सचेंज वर्क, शेयर्स, डिबेंचर्स, कंपनी कैसे इशू करती है और डिटेल में पढ़ेंगे। प्लस कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स और होते हैं जहाँ से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पैसा रेस करते हैं। फाइन। तो फाइनेंशियल मार्केट बेसिकली बात करें तो पैसे कैसे अरेंज होता है कंपनीज के पास, गवर्नमेंट के पास, उसकी मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट का मतलब जहाँ पर शेयर्स इशू होते हैं, जहाँ पर डिबेंचर्स इशू होते हैं, जहाँ पर कमर्शियल पेपर होते हैं, कंपनीज पैसा लोगों से रेस करती है, वो सब फाइनेंशियल मार्केट के अंडर। फाइन। बेसिकली मार्केट आज के टर्म्स में अगर मैं मॉडर्न टर्म की बात करूँ तो मार्केट का मतलब सिर्फ एक फिजिकल लोकेशन नहीं है, जो बहुत साल पहले डेफिनेशन हुआ करती थी मार्केट की कि वो एक फिजिकल लोकेशन है, जैसे चांदनी चौक, सीपी, कनॉट पैलेस है ना, अलग अलग चीज़ें, अलग अलग मार्केट्स। तो आज मार्केट का मतलब है कुछ कहीं पूरे वर्ल्ड में कोई भी ऐसा जहाँ पर भी बेसिकली डीलिंग हो रही है दो जनों के बीच में, दैट कॉन्स्टिट्यूट्स मार्केट, वेदर इट इज़ ऑन टेलीफोन और इंटरनेट एक्सेट्रा। आप कैसे भी डील कर रहे हो दो जने या उससे ज़्यादा जने, कहीं पर भी, चाहे आप टेलीफोन के थ्रू डील कर रहे हो, इंटरनेट के थ्रू डील कर रहे हो, वो सब मार्केट के अंडर आते हैं। फाइन। जहाँ पर भी बायर और सेलर्स आपस में इंटरैक्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड मार्केट। डजेंट मैटर वेदर इट इज अ फिजिकल लोकेशन और नॉट। आर गेटिंग माई पॉइंट? तो पढ़ना शुरू करें। फाइनेंशियल मार्केट में क्या क्या होने वाला है। A financial market is a market for the creation and exchange of financial assets। financial assets का मतलब यहाँ पे शेयर्स डिवेंचर्स मान के चलो। क्रिएशन का मतलब शेयर्स इशू भी होते हैं नए, और एक्सचेंज का मतलब एक एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर दूसरे शेयर होल्डर को शेयर्स भी सेल करता है। फाइन। अभी इसमें वील गेट टू नो अबाउट मेनी थिंग्स जस्ट लाइक शेयर्स एंड डिवेंचर्स। अभी आपको शेयर और डिवेंचर्स पता है, इसीलिए मैंने सिर्फ शेयर और डिवेंचर्स वर्ड का यूज़ किया। आगे लिखा फाइनेंशियल मार्केट एग्जिस्ट वेयर एवर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन अकर्स। जहाँ पर भी पैसे का लेन देन होगा रिलेटेड टू रेजिंग फंड्स, तो वहाँ पर वो फाइनेंशियल मार्केट का ही दायरा कहलाएगा। फाइन। ध्यान से देखो ये डायग्राम। फाइनेंशियल मार्केट को पूरे चैप्टर में दो पार्ट्स में ब्रेक किया गया, मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट इज अ शॉर्ट टर्म मार्केट, जब आपको शॉर्ट टर्म फंड्स चाहिए होते हैं, दैट नीड्स टू बी रिपेड विद इन 1 ईयर। अगर कंपनी को या बैंक्स को या गवर्नमेंट को 365 डेज से कम, यानी कि 1 साल से छोटा टाइम पीरियड के लिए आपको लोन चाहिए, तो हम लोग कहाँ पर जाते हैं, मनी मार्केट में जाकर चीज़ें इशू करते हैं। और अगर हम लोगों को मीडियम और लॉन्ग टर्म फंड्स चाहिए होते हैं, तो हम लोग कहाँ पर सिक्योरिटीज रेस करते हैं, कैपिटल मार्केट में। फाइन। अभी इतना पढ़ते हैं। अभी फाइनेंशियल मार्केट के बारे में और नहीं पढ़ेंगे जब तक हम लोग मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट का मतलब ना जान ले। जब हम लोगों को मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट के बारे में पता लग जाएगा तो ऑटोमेटिकली हमें कैपिटल मार्केट की सारी चीज़ें क्लियर होनी शुरू हो जाएंगी। फाइन। हल्की हल्की करके चैप्टर पर आपकी ग्रिप स्ट्रांग होती रहेगी जैसे जैसे हम लोग टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। तो आज हमारा टॉपिक है मनी मार्केट। आज हम लोग फिनिश करेंगे मनी मार्केट को, ठीक है। मनी मार्केट के टॉपिक को देखिए, इसके 4 फीचर्स हैं। सबसे पहले फीचर की बात करें, डील्स इन शॉर्ट टर्म फंड्स अप टू 1 ईयर। ये बात मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। मनी मार्केट जो है वो छोटी टर्म के लिए है, यानी कि अगर आपको विद इन 1 ईयर रिक्वायरमेंट है कुछ पैसे की जो आप विद इन 1 ईयर पे कर दोगे, तो दैट मीन्स आपको मनी मार्केट में सिक्योरिटीज इशू करनी चाहिए। सेकंड फीचर क्या है, लो रिस्क अनसिक्योर्ड हाईली लिक्विड इंस्ट्रूमेंट्स आर एक्टिवली ट्रेडेड। यहाँ पर वो इंस्ट्रूमेंट्स डील ट्रेड होते हैं जो बहुत ही कम रिस्क होता है, जिनमें क्यों रिस्क कम होता है अभी पता लग जाएगा। अनसिक्योर्ड होते हैं, अनसिक्योर्ड भी क्यों होते हैं अभी पता लग जाएगा फोर्थ पॉइंट के साथ जब मैं इसको रिलेट करूंगा। हाईली लिक्विड का मतलब है आप इनको जब मर्जी कैश में कन्वर्ट कर सकते हो। आर एक्टिवली ट्रेडेड। फाइन। इसके बाद है थर्ड, नो फिजिकल लोकेशन। ये बात मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। आज फिजिकल लोकेशन होना इज नॉट द क्राइटेरिया ऑफ मार्केट। जहाँ पर भी बायर और सेलर्स आपस में इंटरेक्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड मार्केट। इसके बाद है मेजर पार्टिसिपेंट्स। अब जरा मेजर पार्टिसिपेंट्स पर नजर मारो, कौन कौन जन इसमें डील करते हैं, कौन कौन से इंस्टीट्यूशन। सबसे पहला रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, कमर्शियल बैंक्स, एनबीएफसीज होते हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज, जो बैंक नहीं है लेकिन वो फाइनेंशियल कंपनीज होती है। स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट भी आती है वैसे यहाँ पर, और लार्ज कंपनीज। अब मुझे बताओ क्या रिस्क है यहाँ पर। देखो कितने साउंड प्लेयर्स हैं। आरबीआई में अगर अगर आप पैसा इन्वेस्ट करो, क्या कोई रिस्क है? हेलो, नहीं। गवर्नमेंट के पास अगर आप पैसा इन्वेस्ट करो, कमर्शियल बैंक के पास अगर आप पैसा इन्वेस्ट करो, क्या कोई रिस्क है? नहीं। तो इसलिए वहाँ पर अब सेकंड पॉइंट पर वापस आओ, इसलिए वहाँ पर लिखा था लो रिस्क। फाइन, पहला पॉइंट क्लियर हुआ। अनसिक्योर्ड क्यों है? जब भी जो प्लेयर्स हैं मार्केट के, जब भी जो पार्टिसिपेंट्स हैं मार्केट के, अगर वो फाइनेंशियली बहुत साउंड है, तो क्या आप उनसे सिक्योरिटी रखवाओगे? एग्जाम्पल के तौर पर आपके एक रिलेटिव को 25,000 की नीड है। फाइन। और वो तो बस टेम्परेरी नीड है, वैसे उनकी जो वेल्थ अगर हम काउंट करें तो वो करोड़ में है, वो लोग करोड़ में डील करते हैं। फाइन। अभी उनको एक छोटी मोटी रिक्वायरमेंट थी, वो आपके शहर में आए हुए थे बाई चांस, उन्होंने किसी को पैसे देने थे, उनके पास कैश नहीं है, फॉर एग्जाम्पल 25,000 उनको आपसे चाहिए, क्या आप उनसे सिक्योरिटी मांगोगे बच्चों? नहीं। तो दैट मीन्स क्योंकि मेजर पार्टिसिपेंट्स बहुत ज़्यादा सॉलिड है, तो यहाँ पर इसलिए सिक्योरिटी नहीं रखते हम लोग, तो इसलिए लिखा था लो रिस्क अनसिक्योर्ड, मतलब सिक्योरिटी नहीं रखते, कुछ मॉर्गेज में नहीं रखते। हाईली लिक्विड इंस्ट्रूमेंट्स आर एक्टिवली ट्रेडेड। फाइन। अगर आप कहोगे कि आपके पास आरबीआई की कुछ सिक्योरिटीज़ है, आपको कौन पैसे नहीं देगा, फाइन, वो आप हाथों हाथ उसको जाकर लिक्विडेट कर सकते हो। फाइन। इसीलिए
यहाँ पर हाईली लिक्विडिटी होती है। फाइन, अब 4 पॉइंट्स रिवाइज करें, कौन कौन से थे। पहला, शॉर्ट टर्म फंड्स के लिए फटाफट से बताओ। शॉर्ट टर्म फंड्स के लिए लो रिस्क, अनसिक्योर्ड और हाईली लिक्विड एसेट्स आर डेल्ट हेयर। थर्ड क्या था? थर्ड था नो फिजिकल लोकेशन, ये बात भी अंडरस्टूड थी। और चौथा, मेजर पार्टिसिपेंट्स कौन कौन थे बच्चों? आरबीआई, कमर्शियल बैंक, स्टेट गवर्नमेंट, लार्ज कॉर्पोरेट हाउसेज, एनबीएफसीज, ये सब लोग काम करते हैं यहाँ पर। फाइन, अब आप क्या करो, साथ साथ इसको बुक में से रीड करते रहो, एनसीईआरटी में से, आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। अब देखो, मनी मार्केट की डेफिनेशन और पैराग्राफ मनी मार्केट का रीड करो बुक में से, सारे पॉइंट्स आपको समझ में आ जाएंगे। एक भी पॉइंट ऐसा नहीं होगा, एक भी वर्ड ऐसा नहीं होगा जो आपको क्लियर नहीं होगा। फाइन, आप इतना रीड करने के बाद नेक्स्ट टॉपिक पर आओ, दैट इज मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स। हाँ जी, तो अगर आप यहाँ तक पहुँच गए दैट मीन्स आपको ये वीडियो पसंद आई। तो अगर आपको ऐसी और वीडियोस चाहिए और ज़्यादा अच्छी अपडेट चाहिए हमसे, तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसका। और वहीं पर आपको पता लगता रहेगा हमारे नए नए कोर्सेज़ के बारे में। हमारे ज़्यादा कोर्सेज पेड होते हैं, तो हम लोग ज़्यादा कंटेंट आपको प्रोवाइड नहीं कर सकते यूट्यूब पर फ्री, लेकिन लिमिटेड कंटेंट हम लोग आपको ज़रूर प्रोवाइड करेंगे। और टेलीग्राम पर आपको इससे थोड़ा ज़्यादा कंटेंट मिलेगा। अभी हमारे कोर्सेज बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस पर आप लोग ले सकते हो। सारी इन्फॉर्मेशन आपको टेलीग्राम चैनल से मिल जाएंगी। तो आज यार मिलते हैं टेलीग्राम पर।